सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज शीर्षासन करने का सही तरीका, इसको करने की सावधानियां, इससे होने वाले लाभ, किन लोग शीर्षासन नहीं करना चाहिए, बिगिनर कैसे शीर्षासन कर सकते हैं, जो लोग कभी शीर्षासन नहीं किए हैं वो लोग कैसे शीर्षासन धीरे धीरे सीख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि बिगिनर कैसे शीर्षासन सीख सकते हैं। उसके बाद शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब भी हम शीर्षासन करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारा सर हेड की तरफ ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। सबसे बड़ा लाभ तो ये होता है जिन लोगों को बाल झड़ने की समस्या होती है, तो अगर आप लगातार शीर्षासन अपने रूटीन में ले आते हैं तो आपका बाल झड़ने की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है और तो नए बाल भी धीरे धीरे उगने लगते हैं। तो शीर्षासन के फायदे बहुत सारे हैं, बताएंगे। उसके बाद शीर्षासन करने का सही समय। शीर्षासन करने के लिए सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। सुबह आप जितना जल्दी खाली पेट से शासन करते हैं उतना आपको लाभ ज्यादा मिलता है। उसके बाद शीर्षासन करने का योग में क्रम क्या होना चाहिए? तो शीर्षासन के लिए सबसे पहले आप खड़े होकर सारे आसन करें, जैसे त्रिकोणासन, वृक्षासन, ताड़ासन, सूर्य नमस्कार। जब सारे आसन खड़े होकर कर लें उसके बाद शीर्षासन करें। ये है शीर्षासन करने का क्रम। तो चलिए बिगिनर के लिए शीर्षासन कैसे करते हैं। बिगिनर सबसे पहले शीर्षासन करने के लिए हम गर्दन की एक एक्सरसाइज कर लेंगे, क्योंकि शीर्षासन में गर्दन पे लोड पड़ता है। तो गर्दन ऐसे दाहिनी तरफ घुमाएंगे 5 बार, उसके बाद 5 बार बाईं तरफ घुमाएंगे। ऐसे पूरा घुमाएं, धीरे धीरे घुमाएं। 5 बार दाहिनी तरफ देखेंगे, फिर बाएं तरफ देखेंगे। पूरा ऐसे शरीर सीधा रहेगा, बस यहां से मुड़ेंगे। 5 बार इसे करा, 5 बार। उसके बाद ऊपर नीचे। ये तो हो गया शीर्षासन करने से पहले गर्दन की एक्सरसाइज। उसके बाद बिगिनर कैसे सीख सकते हैं? तो बिगिनर दीवार के सहारे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए चाइल्ड पोज में ऐसे रुकेंगे, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ आ जाएगा। अगर हम खड़े होकर डायरेक्ट शीर्षासन करेंगे तो चक्कर आने का डर रहता है, तो इस पोजीशन में 30 सेकंड तक रुकेंगे। उसके बाद हाथों को ऐसे फंसाएंगे, इसके बीच में सर रखेंगे। सर का जो सेंटर होता है वही रखेंगे सीधा। फिर जो है घुटने को उठाएंगे और आगे की तरफ धीरे धीरे ऐसे चलेंगे, जितना चल सके उतना जाए, क्योंकि पीछे दीवार है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दाहिने पैर को श्वास भरते हुए ऐसे उठाएंगे, फिर बाएं को भी उठा लेंगे और दीवार से लगा लेंगे। और जिन लोगों का ये नहीं उठ पाता है तो घर में अगर कोई सदस्य है तो उनसे कहे वो थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे, तो ऐसे आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद दाहिने पैर को सीधा कर लेंगे, फिर बाएं पैर को सीधा कर लेंगे। अब श्वास की गति धीरे धीरे नॉर्मल कर देंगे। शीर्षासन जब भी करें पैर उठाएं तो श्वास भरते हुए उठाएं और फिर श्वास की गति नॉर्मल करना। दाहिने पैर से ऐसे थोड़ा सीधा करेंगे, बाएं से सपोर्ट दिए रहेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए बाएं। जब आप शीर्षासन करें तो 30 सेकंड तक करें। अगर आप कभी नहीं किए, शुरू कर रहे हैं तो 30 सेकंड तक शुरू में करें। उसके बाद धीरे धीरे 1 मिनट लें। उसके बाद दाहिना पैर नीचे करेंगे, फिर बायां भी, दोनों को धीरे से आते हुए। अब हम जो है इसी पोजीशन में थोड़ी देर रुकेंगे चाइल्ड पोज में, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे थोड़ा सही हो जाएगा पूरे शरीर में। इसके बाद हम शवासन में लेट जाएंगे। जब भी आप शीर्षासन करें तो शवासन में जरूर लेटें। श्वास की गति नॉर्मल कर दें, शरीर को फ्री छोड़ दें। इस पॉइंट पे ध्यान दें कि जब भी शीर्षासन करें तो शवासन में जरूर उसके बाद लेटें। इसके बाद ये क्रिया आप 15 दिनों तक करेंगे। 15 दिन बाद आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि थोड़ा छोड़ के दीवार थोड़ी दूरी पे ऐसे पैरों को पास में ले आएंगे, फिर दोनों पैरों को जंप मारते हुए थोड़ा उठाएंगे ऐसे ऐसे।
फिर दोनों पैर को सीधा कर लेंगे। इसको करने की एक टेक्निक और भी है कि जब भी हम पीछे रास्ते गिरते हैं तो हम अपने अंगुलियों को थोड़ा टाइट करते हैं ऐसे, तो पीछे गिरने से बच जाएंगे। और अगर आगे की तरफ गिरते हैं तो अपने जो है केहूनी के बल पे थोड़ा ताकत लगाएंगे तो आगे गिरने से बच जाएंगे। शीर्षासन में हमारे शरीर का वजन जो है वो 3 हिस्सों में बटा होता है। हमारे सर पे है और दोनों केहूनी के पास भी वजन है, जिसके वजह से हम शीर्षासन आसानी से कर लेते हैं। अगर सिर्फ सर पे वजन रखेंगे तो गर्दन पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो इसीलिए अपना वजन दोनों केहूनी और सर तीनों पे रखें। इस तरीके से आप धीरे धीरे 1 मिनट 2 मिनट शीर्षासन करें। उसके बाद पैरों को फिर मोड़ा, फिर नीचे आ जाए, फिर शवासन में लेट जाए। उसके बाद जब आप 15 दिन तो आपको दीवार के सहारे करना है, 15 दिन फिर ऐसे करना है और 1 से 2 मिनट ही करना है। शुरू में 30 सेकंड, फिर 1 या 2 मिनट। जब आप 1 से 2 महीने कर लेते हैं फिर आपको शीर्षासन करने का सही तरीका ये है, ऐसे धीरे धीरे आगे जाएंगे, पैरों को सीधा ऊपर, श्वास भरते हुए। अब श्वास की गति नॉर्मल। ये है शीर्षासन करने का सही तरीका। शीर्षासन करते समय हम बंद भी लगा सकते हैं, उड़ियान बंद, ऐसे पेट अंदर खींचना और अपना मूल अंदर की तरफ खींचना। तो अगर आप शीर्षासन में बंद लगा लें, 2 बंद लगते हैं इसमें, उड़ियान बंद और मूल बंद, तो आपको और ज्यादा लाभ होगा। शीर्षासन की प्रैक्टिस आप धीरे धीरे रूटीन में ले आए। 5 मिनट शीर्षासन करने के लिए कम से कम 3 महीने का समय लगाएं, तब जाके आपको धीरे धीरे फायदा होगा। आप ये सोचते हैं कि जल्दी जल्दी अगर शीर्षासन सीख लें तो आपको कोई नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए अगर 5 मिनट धीरे धीरे जाना है तो 3 महीने का समय कम से कम लगाएं, नहीं तो आपको कोई परेशानी भी हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। अब बात करते हैं किन लोगों को शीर्षासन नहीं करना चाहिए। जो लोग हार्ट के पेशेंट होते हैं उन लोगों को शीर्षासन नहीं करना चाहिए। जिनका हाई बीपी रहता है, अगर बीपी हाई है तो ना करें, अगर बीपी धीरे धीरे नॉर्मल अगर है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है वो लोग शीर्षासन नहीं करना चाहिए। जिनके गर्दन में दर्द रहता है, तो जब गर्दन का दर्द ठीक हो जाए तब आप जो है धीरे धीरे शीर्षासन करें। शीर्षासन अगर आप शुरू करते हैं तो हो सकता है 10 दिन तक थोड़ी मोड़े सर में दर्द या कुछ ऐसी समस्या हो, तो उसके लिए आप 30 सेकंड करें, फिर धीरे 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 बढ़ाएं, तो आपकी समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं शीर्षासन से लाभ। अभी देखिए हम शीर्षासन में हैं तो हमारे सर के आसपास, हमारे हृदय के आसपास ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा नाक, कान, आँख, गला, हृदय सब बिल्कुल एक अच्छा इनको जो है ब्लड सर्कुलेशन मिल रहा है। तो शीर्षासन करने से आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। अगर आप अपने जीवन में शीर्षासन को लाते हैं तो आपको बहुत ही, ये समझ लीजिए कि जितने फायदे होते हैं सारे फायदे शीर्षासन करने से होते हैं। इसीलिए आप अपने जीवन में कम से कम 5 मिनट का शीर्षासन जरूर करें, रोज प्रैक्टिस में लाएं। और योग में अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ सूर्य नमस्कार और शीर्षासन, क्योंकि सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। तो अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो 12 आसन तो उसमें हो जाएंगे और शीर्षासन कर लेते हैं। अगर आप और कर सकते हैं तो करें, लेकिन ये 2 सूर्य नमस्कार और शीर्षासन जरूर अपने डेली के रूटीन में ले आए।
इस तरीके से शीर्षासन करने से हमारी पाचन शक्ति, जितने भी चक्र होते हैं मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, सारे चक्र जो है सिर्फ शीर्षासन करने से एक्टिव होते हैं। अब हम धीरे धीरे नीचे आएंगे, पैरों को ऐसे धीरे धीरे करते हुए, धीरे ऐसे थोड़ी देर इसी पोजीशन में रुकेंगे, फिर शवासन में लेट जाएंगे। ऐसे श्वास की गति नॉर्मल, शरीर को बिल्कुल फ्री छोड़ दें। शीर्षासन करने के बाद कम से कम 1 या 2 मिनट आप शवासन जरूर कराएं। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद आप दूसरा आसन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।